नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन हार गया और एनडीए जीत गया। लेकिन अब कुछ इंडिया गठबंधन की जो बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उसके जो कुछ प्रवक्ता है, खास कर ये सुप्रिया श्रीनेत, ये लगातार बहुजन वंचित अघाड़ी, जो कि प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी है, एक बहुजन विचारधारा वाली पार्टी है, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों पार्टियों को टारगेट कर रही है। इन मोहतरमा का कहना है, ये ट्वीट करके बाकायदा लिखती है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कि 16 सीटों पे जो हारी है एनडीए गठबंधन, सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो हारा है, वो बहन जी की वजह से हारा है। अगर उन 16 सीटों पे बहन जी लड़ती नहीं तो उन सीटों पर जीत जाती इंडिया गठबंधन, कांग्रेस सपा जीत जाती, तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती। और ये मैडम महाराष्ट्र में भी यही लॉजिक देती है कि करीब करीब 7 से 8 सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी, जो कि प्रकाश आंबेडकर जी की पार्टी है, उन्होंने हमारा वोट काटा, यानी कि इंडिया गठबंधन का वोट काटा, उद्धव ठाकरे की पार्टी का वोट काटा या फिर कांग्रेस का वोट काटा, इसलिए हम वहां पर 7 से 8 सीटें और हार गए। नहीं तो 7 से 8 सीटें और जीत जाते तो सत्ता से बाहर हो जाती भाजपा। इन मोहतरमा का कहना साफ साफ ये है, सुप्रिया जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, कि बसपा के कारण और वीबीए यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी के कारण हम ये जो चुनाव था इंडिया गठबंधन वो हार गया और इसलिए भाजपा की सरकार बनाई। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, जहां पे कांग्रेस अपने डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ती है, तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है, संविधान बचाने के लिए लड़ रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि इस देश में डेमोक्रेसी पहले से ही है और संविधान पहले से ही लागू है, किसी ने खत्म नहीं किया। उसी संविधान के हिसाब से जिसको चुनाव लड़ना है, जिस पार्टी का चुनाव लड़ना है, किसी के साथ चुनाव लड़ना है या किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ना है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, चाहे बसपा हो या फिर वंचित बहुजन अघाड़ी हो। ये नागनाथ और सापनाथ दोनों ही मिलकर बहुजन समाज को डस रहे हैं। ये दलितों का उभरता हुआ नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकते। अगर आपको बसपा से दुश्मनी थी, वीबीए से सीट शेयरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन चंद्रशेखर भाई के साथ क्या प्रॉब्लम थी, चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या प्रॉब्लम थी? वो तो एक सीट नगीना पे केवल अपना बता रहे थे कि भाई मेरे को एक नगीना दे दो और बाकी सब जगह मेरा समर्थन ले लो, लेकिन उस सीट पर भी तुम लोगों ने, कांग्रेस वालों ने समर्थन नहीं किया, सपा वालों ने समर्थन नहीं किया। दोगला चरित्र तुम्हारा है, नागनाथ और सापनाथ का। ये हमेशा से बहुजन समाज और दलितों को डसते हुए आए हैं। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करें। बाकी दोस्तों एक बड़ी खबर ये आ रही है कि 21 तारीख को, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि सागर में दलितों का नरसंहार हुआ था, किस प्रकार से एक बहन हमारी एम्बुलेंस से कूद के अपनी जान दे देती है, वो जांच का विषय अभी चल रहा है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, उसके चाचा को मारा गया, पिता को मारा गया, भाई को पीटा गया, तो अब उसके खिलाफ 21 जून को एक अनिश्चितकालीन धरना चंद्रशेखर जी की तरफ से दिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हो, सांसद बनने के बाद पहली बार चंद्रशेखर कोई धरना देने जा रहे हैं 21 जून को सागर में, मध्य प्रदेश की सागर में। चंद्रशेखर आजाद कलेक्ट्रेट यानी सागर कलेक्ट्रेट के सामने जो एट्रोसिटी हुई है सागर में, जिस प्रकार से एक ही परिवार को प्रताड़ित किया गया है दबंगों के द्वारा, दबंग तो नहीं कहूंगा, उन भेड़ियों के द्वारा, उन भेड़ियों के खिलाफ, और जो सरकार लचीलापन दिखा रही है, डॉक्टर मनोहर यादव की सरकार जो लचीलापन दिखा रही है, उसने अभी तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए हैं। इन सारी चीजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन होगा, अनिश्चितकालीन चंद्रशेखर आजाद करने वाले हैं 21 जून से सागर कलेक्ट्रेट के सामने। तो दोस्तों आप क्या कहते हो इसको लेकर नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और देखते रहा करिए भारत दस्तक, बहुजन की हर खबर आपके घर तक।